अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम इन्फिनेटिव को पढ़ेंगे। और इन्फिनेटिव को मैं आपको सिखाऊंगा कि इन्फिनेटिव की आप सेंटेंस में पहचान कैसे कर सकते हो और इन्फिनेटिव का सेंटेंस में क्या रोल होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो ये चलते हैं, सबसे पहले इन्फिनेटिव को डिफ़ाइन करते हैं कि इन्फिनेटिव होता क्या है। तो जो हमारे पास इन्फिनेटिव होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम प्रीपोजिशन टू लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाते हैं। हम इसको डिफाइन करेंगे, व्हेन इन्फिनेटिव इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब often preceded by टू। ठीक है, इन्फिनेटिव को आप डिफाइन करेंगे कि इन्फिनेटिव इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफन प्रिसीडेड बाय टू। प्रिसीडेड का मतलब होता है से पहले, यानी इन्फिनेटिव जो है ना वर्ब की पहली फॉर्म होती है जिससे अक्सर जो है ना ज़्यादातर उससे पहले टू लगता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर अक्सर आप टू लगा देते हैं तो उससे क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे ऑफन प्रिसीडेड बाय टू, नॉट ऑलवेज प्रिसीडेड बाय टू, यानी कि इन्फिनेटिव के शुरू में ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जो है ना टू आएगा। कुछ इन्फिनेटिव्स ऐसे होते हैं जो बग़ैर टू के होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, वो इन्फिनेटिव का काम करते हैं। जो वो इन्फिनेटिव जो होते हैं ना उसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव्स। तो ये वाली जो डिफिनीशन है ये फुल इन्फिनेटिव की डिफिनीशन है। ठीक है, इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आप टू लगा लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है। अच्छा, ये जो इन्फिनेटिव होता है ये होता तो वर्ब है लेकिन फंक्शन ये किसका करता है, नाउन का फंक्शन करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्बल नाउन भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका फंक्शन जो है ना सेंटेंस में ये एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है और एडवर्ब की तरह भी ये काम कर सकता है। ठीक है, पहले हम एग्जांपल को ज़रा देखते हैं कि आप इन्फिनेटिव की को कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल करते हो। इन्फिनेटिव को जो है ना अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं तो एग्जांपल्स में हम ये लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आई वॉन्ट टू प्ले। आई वॉन्ट टू प्ले, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं आई जो है ना हमारा सब्जेक्ट है, वांट जो है ना हमारा मेन वर्ब है, टू प्ले जो है ना यहाँ पे इन्फिनेटिव है। ठीक है, दूसरा मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, द बेस्ट टीचर टू कॉल इज मिस्टर आमिर। यहाँ पे अगर आप देखते हैं द बेस्ट टीचर टू कॉल इज मिस्टर आमिर, तो ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उससे पहले टू लगा है तो ये हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, तीसरा, टू अर्न इज ह्यूमन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं टू अर्न, ये हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, टू सी इज टू बिलीव। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने दो इन्फिनेटिव इस्तेमाल किए, टू सी एंड टू बिलीव। एक और एग्जांपल देखते हैं, पांचवा एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ, वी ईट टू लिव। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि इन्फिनेटिव के पहचान तो जो है ना काफ़ी आसान है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू आता है तो वो हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, इसकी पहचान तो काफ़ी इजी है, बट आपने ये समझना होगा कि इन्फिनेटिव का फंक्शन क्या होता है।
अगर मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इन्फिनेटिव जो होता है वो सेंटेंस में उसका जो फंक्शन होता है वो तीन तरह से काम कर सकते हैं। एक तो नाउन की तरह वो काम करेगा, ठीक है। जब ये नाउन की तरह काम करेगा सेंटेंस में, तो या ये सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इन्फिनेटिव सेंटेंस में नाउन की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो वो नाउन के दो फंक्शंस होते हैं, एक सब्जेक्ट का भी वो काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का भी वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इन्फिनेटिव को देखेंगे कि वो सब्जेक्ट का भी काम कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी वो इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इस सेंटेंस में अगर हम देख लेते हैं, तीसरे सेंटेंस में टू अर्न इज़ ह्यूमन, यहाँ पे जो इन्फिनेटिव है ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अगर हम छोटे सेंटेंस में देखते हैं, टू सी इज़ टू बिलीव, यहाँ पे सब्जेक्ट भी हमारा इन्फिनेटिव है और ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, दोनों इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव नॉन का काम कर रहा है क्योंकि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे भी इन्फिनेटिव नॉन का काम कर रहा है क्योंकि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इन्फिनेटिव, तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है। अच्छा, दूसरा, इन्फिनेटिव जो है वो एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है। एडजेक्टिव की तरह जब ये काम करेगा तो ये नाउन को मॉडिफाई करेगा। अब फॉर एग्जांपल, जब मैं आपको दूसरा जो एग्जांपल है हमारे पास, द बेस्ट टीचर टू कॉल इज़ मिस्टर आमिर, यहाँ पे जो टीचर है ये हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। टीचर हमारा नाउन है। अब ये जो इन्फिनेटिव है ये इस नाउन टीचर को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो इन्फिनेटिव है इसका क्या फंक्शन है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे टू कॉल इन्फिनेटिव है और ये टीचर को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इन्फिनेटिव जो होता है वो एडवर्ब का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव कैन ऑल्सो फंक्शन एज एन एडवर्ब, ये एडवर्ब का भी काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला सेंटेंस, अगर पांचवा सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है, वी ईट टू लिव, एडवर्ब आपको पता है कि एडवर्ब जो है ना हमें आंसर देते हैं, हाउ, वाई, वेयर, ठीक है। इस तरह के सवालों का आंसर देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं वी ईट, ईट जो है ना वर्ब है। अब यहाँ पे टू लिव क्या है, इन्फिनेटिव है और ये मॉडिफाई कर रहे हैं वर्ब ईट को, वी ईट, वाई वी ईट, टू लिव, यानी हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो ये था इन्फिनेटिव और उसका जो फंक्शन होता है, डिफरेंट फंक्शन। इन्फिनेटिव के फंक्शन का आपको पता ज़रूर होना चाहिए क्योंकि इन्फिनेटिव तो कोई भी पहचान कर सकता है, बट उसका जो फंक्शन है वो लाजमी है। आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनेटिव के तीन काम होते हैं सेंटेंस में, या तो वो नॉन का काम कर सकते हैं, या तो वो एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं, या तो वो एडवर्ब का काम कर सकते हैं। इसलिए इन्फिनेटिव को हम वर्बल नाउन भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम एडजेक्टिवल वर्बल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, या एडवर्बल इसको नाउन भी कह सकते हैं, एडवर्बल वर्ब भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये नाउन की तरह भी काम करते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं और एडवर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा इन्फिनेटिव को हम वर्बल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके दो फंक्शंस होते हैं, एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं सेंटेंस में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मैं इंशाल्लाह आगे भी इस टॉपिक पे मज़ीद जो हमारे आगे और आने वाले टॉपिक से पार्टी